एक ऐसी लड़की जो कभी भीख मांगा करती थी, एक ऐसी लड़की जो ट्रेनों में कभी भीख मांगा करती थी, एक ऐसी लड़की कभी बाजारों में ढोलक बजाकर गाना गाकर भीख मांगा करती थी। आज वही लड़की 14 लाख की गाड़ी पे सफर कर रही है। आखिर कैसे? आज एक ऐसा गरीब घर के लड़की के बारे में हम बातें करने वाला हूं, जो लड़की कभी ट्रेनों में ढोलक बजाकर भीख मांगकर अपने परिवार को और अपने पेट गुजारने की प्रयास करती थी। एक ऐसी लड़की जो अपने घर चलाने के लिए बाजारों में भीड़ में ढोलक बजाकर और भीख मांगकर अपनी जिंदगी गुजारा करती थी। आज वही लड़की 14 लाख के गाड़ी पे घूम रही है। आखिर ऐसा कौन वो लड़की है, उसी के बारे में हम बातें करने वाला हूं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पे। आप देख रहे हैं फुल मीडिया न्यूज। जैसे कि सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल जिनका नाम है रागिनी विश्वकर्मा। जी हाँ, आप लोग तो जानते होंगे रागिनी विश्वकर्मा, जो सोशल मीडिया पे आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। रागिनी विश्वकर्मा एक ऐसी गरीब घर की लड़की जो ढोलक बजाकर और गाना गाकर अपने घर परिवार चलाया करती थी भीख मांग मांग कर। आज वही लड़की 14 लाख की गाड़ी पे चल रही है। आखिर कैसे चल रही है? कहा जाता है कि इंसान की अगर सपना मजबूत हो, इंसान की अगर संघर्ष मजबूत हो और उनकी सपना मजबूत हो, तो कहीं ना कहीं उनकी संघर्ष एक दिन रंग ला ही देती है। मैं बात करने वाला हूं रागिनी विश्वकर्मा, जो इतनी गरीब फैमिली से रहने वाली थी, इतनी गरीब घर का लड़की जो मेहनत के बदौलत और मेहनत और संघर्ष के बदौलत संगीत के दुनिया में ऐसी अपनी मुकाम हासिल की, संगीत के दुनिया में ऐसी अपनी पहचान बनाई कि आज सोशल मीडिया पे किसी पहचान की मोहताज नहीं है। जैसे कि आप लोगों ने वीडियो के माध्यम से देख रहे होंगे, ये वही रागिनी विश्वकर्मा है जो कुछ दिन पहले ढोलक बजाकर अपने घर परिवार चलाया करती थी। कभी बाजारों में ढोलक और तबला बजाकर और गाना गाकर भीख मांगकर अपनी जिंदगी गुजारा करती थी। लेकिन सोशल मीडिया पे ऐसी उसकी आवाज, ऐसी उनके गानों को लोगों ने इतना सपोर्ट किया, लोगों ने इतना प्यार दिया कि आज वो 14 लाख की गाड़ी पे चल रही है। जैसे कि मैं बता दूं, ये वही रागिनी विश्वकर्मा है। जब वो सोशल मीडिया पे पहचान उसकी मिली तो भोजपुरी के जाने माने सुपर स्टार खेसारी लाल के भी साथ वो पहुंची थी और खेसारी लाल ने भी बहुत उसको सपोर्ट किए। मैं बता दूं, ये वही रागिनी विश्वकर्मा है जो जुल्लू दादा, जो सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा एक गाना से वायरल हुए थे, उनके साथ भी ये रागिनी विश्वकर्मा पहुंची थी। और उन्हीं की सपोर्ट से और उन्हीं के नाम के जरिए जुल्लू दादा भी किसी पहचान की मोहताज नहीं। तो आज समझ सकते हैं कि गरीबी कोई माने नहीं रखती है। अगर इंसान अगर वो चाह दे तो दुनिया के हर चीज वो हासिल कर सकता है। तो मैं बता दूं, ये वही रागिनी विश्वकर्मा है जो गोरखपुर की रहने वाली है और वो गरीबी को लड़ते हुए, गरीबी की सामना करते हुए आज इस सोशल मीडिया से इतनी अपनी पहचान मुकाम हासिल की कि आज वो रागिनी विश्वकर्मा 14 लाख की गाड़ी से चल रही है। तो आप समझ सकते हैं, जो लोग ये मानसिकता में बैठा हुआ है कि मैं गरीब हूँ, ये हूँ, वो हो, हमारा ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो उसकी एक संघर्ष, उसकी एक पहचान उसकी मुकाम तक पहुंचा सकती है और वो अपनी जिंदगी में हर चीज हासिल कर सकती है। बाकी रागिनी विश्वकर्मा के लिए मेरा प्रयास कैसा लगा आप लोग के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसी ही हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले आप तक रूबरू करने की प्रयास करता हूं। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद,